जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर के जरिए किसी की मदद हो सकती है, इसलिए यह खबर आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि एक महिला का पर्स जो है ये बस में गिर गया है और महिला जो कि विक्रम चौक से बस में बैठती हैं और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि विजयपुर की तरफ ही आ रहे थे, बस में सवार थे और इनका पर्स जो है ये बस में गिर गया है। अब गिर गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, इसको लेकर तो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन उस पर्स में कैश था, गोल्ड था और उसी के साथ साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। कैश गुम हुआ तो चलिए अब उसमें क्या कर सकते, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इसमें गुम हुए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। जिस महिला का ये पर्स गुम हुआ है वो महिला मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। और बताया जा रहा है कि जब ये एम्स विजयपुर के पास इन्होंने चेक किया तो पर्स जो है इनका खो गया था और बताया जा रहा है कि जब डिगियाना तक पर्स इनके पास ही था, जब कंडक्टर किराया लेने आया होगा तो तब तक पर्स इनके पास था, लेकिन उसके बाद ये पर्स कहीं गिर गया या बैग में डालना भूल गई हैं, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर दिखाने का मकसद ये है कि अगर किसी को ये पर्स मिला है या किसी ने उठा लिया है तो वो उसे जरूर पहुंचा दे जिसका ये पर्स है, क्योंकि आज के वक्त में जैसे मैंने गोल्ड को लेकर जिक्र किया कि काफी महंगा गोल्ड है और उसमें गोल्ड भी था, कैश भी था, क्या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, ये जाने के मेरे साथ गीता देवी जी हैं फोन लाइन पर। इनका ये पर्स गुम हुआ है, मैं सारी डिटेल्स इनसे लूंगा। मैम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी सर। मैम ये पूरी बात क्या हुई है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, और अगर किसी को मिल गया है पर्स तो वो भी शायद आपको लुटाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आपसे, सारी चीजें आप बताएं कि कब ये गुम हुआ और क्या आगे आपने कार्रवाई कराई है, खासतौर पर पुलिस के एंड पर बात करें। सर मैं 3 बजे विक्रम चौक से बैठी थी बस में, तो उसके बाद मैं जब डिगाना पर पहुंची तो तब तक मेरे पास वो पर्स था। ठीक। हाँ जी, वहाँ पे मैंने उसके डिगाने के बाद मैंने मतलब कनेक्टर को किराया निकाल के दिया। उसके बाद मैं बीजेपुर में उतरी, मतलब एम्स के पास। ठीक है। वहाँ पे मैं, हाँ जी, वहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी, वहाँ पे मैं उतरी। जैसे ही मैंने गाड़ी में सामान रखा तो मैं घर को निकली, तो घर के पास पहुंचने वाली थी, तो मैंने कुछ सामान लेना था, तो मैंने मतलब पर्स निकाला तो पर्स नहीं था। मैंने तब देखा पर्स नहीं था बीच में। वो गाड़ी जब ट्रेवल कर रही थी किराया देने के बाद, वो पता नहीं मेरे से जहाँ बीच में डाला नहीं, जहाँ किसी ने निकाल दिया। मेरा बेटा जो साथ में बैठा वो तो बोल रहा है कि मम्मा आपने तो पर्स बाहर ही नहीं निकाला था, आपने अंदर से ही पैसे दिए थे। और पता नहीं वो जिप जी मतलब बंद करनी थी, वो पता नहीं बंद हुई है या नहीं, वो मुझे मतलब माइंड में नहीं आ रहा है। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद मैंने जब गाड़ी में सामान रखा, एम्स के पास गाड़ी लगाई थी, वहां पे सामान रखा, तो उसके बाद घर चली गई। घर अभी पहुंची नहीं, उससे पहले ही मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने बस वाले से कॉन्टेक्ट किया, तो बस वाले से वो मतलब छन्नी तक पहुंच गई थी बस। तो उसने बोला बस में तो नहीं है, नीचे सवारी 1-2 उतारी उन्होंने, तो बोले कि नहीं है इधर। तो किसी अगर सवारी ने उठा लिया है तो वो हम कह नहीं सकते, बस में नहीं है। यानी तो बस वाले से आपने चेक करवा लिया? हाँ, बस में पर्स नहीं था? बस में नहीं तो था। मैं जान सकता हूँ कि पर्स किस कलर का था? कोई पर्पल कलर का। पर्पल कलर का। कैश भी था, गोल्ड भी था, क्या क्या गोल्ड आइटम्स भी उसमें थी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे? इयररिंग्स थे और एक चैन थी। ठीक। और मतलब कुछ 400-500 रुपया था बीच में कैश। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो सभी के आधार कार्ड, पेरेंट्स के और मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के, लाइसेंस मेरा अपना और पैन कार्ड, ये सब चीजें उसी में थी। ठीक है। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कोई मिसिंग? हाँ जी सर, मैंने करवाई है। उसके लिए उन्होंने मुझे जो भी फॉर्मेलिटीज मांगी वो मैंने दी है उनको। उन्होंने दिया मुझे FRI करके, उन्हें जो भी मतलब डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए जो भी होता है वो उन्होंने कार्रवाई करके दी है मुझे। आपने कौन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज? मैंने बीजेपुर में। जी सर। तो क्या आपकी अपील रहेगी लोगों से, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि शायद कोई भलाई करना चाहता हो, आपका वो पर्स लौटाना चाहता हो, किसी को मिल गया हो सर, तो वो नहीं पहुंच पा रहा? बिल्कुल। हाँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा देती हूँ, 90 जी 70 97 6677। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, हमने हेडिंग में भी ये नंबर डाल दिया, आप रिपीट कर दीजिए। जी सर, 90 70 97 6677। तो ये काफी एक नुकसान आपको हो गया जिसमें कैश भी और गोल्ड भी था? जी सर। गोल्ड बताया जा रहा है काफी कॉस्टली था आपका? हाँ सर, मेरा वो तो था ही। आज की डेट में जाओ तो बहुत ज्यादा ही महंगा लगेगा अगर आज की डेट में जाए तो। ठीक है।
लेकिन हाँ जी सर। अभी तक कोई भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं, मुझे मतलब मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी एम्स सिक्योरिटी के पास, हमारे यहाँ मैं इधर ही एम्प्लॉय हूँ एम्स की। ओके। तो मैंने यहाँ एक सिक्योरिटी के पास ही गाड़ी लगा के फिर गई थी मैं, मतलब बच्चों के साथ जम्मू में। ठीक। तो उनको भी मैंने पूछा, बोलते नहीं आप जैसे ही अपना सामान रखा आप वैसे ही निकल गए। तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं था आपके गाड़ी के जाने के बाद। मैं इधर ही काफी देर रहा लड़कों के साथ, तो कुछ नहीं था। मैंने उनसे ही बात करी, उसी समय मैंने 5 बजे से पहले मैं मतलब एम्स में आ गई दोबारा वापस। ठीक। हाँ जी। चलिए मैम, हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें, आप भी शेयर कराइए, ताकि अगर कोई किसी के पास आपकी अमानत होगी तो वो आपको सही सलामत जो मिल जाए, ये हम उम्मीद करते हैं मैम। जी सर, थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये गीता देवी हैं जो कि एम्स में एम्प्लॉय हैं, और इनकी तरफ से ये कहना है कि ये विक्रम चौक से जम्मू से बस में बैठती हैं और ये विजयपुर एम्स में आकर उतरती हैं। और जब इन्होंने डिगियाना के आसपास बस कंडक्टर को किराया दिया, तो किराया देने के बाद जब ये उतर जाती हैं विजयपुर अपने स्टॉप पर, तो वहां पर जो है इनको पर्स जो है वो नहीं मिलता है। इनका पर्स जो है वो खो गया, गुम हो गया। अब ये पर्स कहीं गिर गया है या किसी ने निकाल लिया है, ये सारी चीज़ें तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इनको भी माइंड में चीज़ें नहीं आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद ये था कि जिस बस में ये सफ़र कर रहे थे उस बस का नंबर है JK 21E2067। और इस बस की अगर बात करें तो इस बस के चालक से या कंडक्टर से इनका संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि आपका पर्स बस में नहीं है, और अब अगर किसी को मिल गया है, अगर वो लौटाना चाहता है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, जो नंबर हमने कैप्शन में ऐड किया है, ताकि किसी की अमानत जो वो सही सलामत मिल जाए। और अगर किसी ने निकाल लिया है तो उनको भी मैं ये अपील करूंगा कि आप लोग जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में आकर खुद ही ये सामान जो वो वहां दे जाइए, अदरवाइज कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक उम्मीद लग रही है कि शायद किसी को मिल गया होगा और वो इनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, खासतौर पर अगर किसी को ये पर्स मिला है, पर्पल कलर का पर्स बताया जा रहा है जिसमें कैश 4 से 5 हज़ार रुपए, गोल्ड आइटम्स है, इयर रिंग्स हैं, चेन बताई जा रही है, और उसी के साथ साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आधार कार्ड है, कुछ इनके हस्बैंड के कार्ड्स हैं, कैंटीन कार्ड्स को लेकर बात करें, ATM कार्ड से वो तो चलिए इन्होंने ब्लॉक करवा दिए हैं। लेकिन आज के वक्त में हमने देखा कि इंसानियत जो है वो जरूर लोग पेश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिनका ये पर्स गुम हुआ है, जिनका नाम गीता देवी है, तो इनका ये पर्स इनको मिल जाएगा। हम मीडिया ही एक जरिया बनते हैं, और ये न्यूज़ जब फ्लैश होगी तो अगर किसी को कोई जानकारी जो वो मिल रही है इस वीडियो के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि ये पर्स इस लेडी को ज़रूर मिल जाएगा जो कि एम्स में एम्प्लॉय है। और कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि शायद किसी को मिल गया होगा, वो पहुँचाना चाहते हैं। तो अगर किसी को मिला है तो वो इनके साथ संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमने ऐड किया है। एक अच्छी इंसानियत की मिसाल आप ज़रूर पेश करें अगर ये किसी को मिला है, ताकि किसी का भला हो। क्योंकि आज के वक्त में गोल्ड आइटम्स बनाना कोई आसान बात नहीं है। कैश तो चलिए गुम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोबारा से बनाने हो तो कितनी दिक्कत आती है, कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये एक दिक्कत है। विजयपुर पुलिस स्टेशन में इन्होंने जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है, और अब देखना है कि क्या इनको ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं या नहीं होती। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि किसी की मदद हो जाए, किसी की अमानत जो गुम हुई है वो वापस मिल जाए। यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को, इस न्यूज़ को बनाने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए कैमरा पर विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।